मैं शकील अहमद अहमद जीएस क्लासेज में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज एंशियंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, जो लोग अगर हमारा पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं एंशियंट हिस्ट्री में, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हम शुरुआत किए कि इतिहास के जो स्रोत क्या है, और उसके साथ साथ पाषाण काल को हमने देखा, और एक और अब दूसरा वीडियो में देखा कि ताम्र पाषाण काल। चलिए, अभी जो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे भूमिका क्या है इसका, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद कालक्रम क्या था, विस्तार क्या हुआ उसको देखेंगे। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ, क्षेत्र कहाँ से है, महत्वपूर्ण स्थल और विशेषता। महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे कि हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता कहें या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहें, तो इन सब का महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन सा था। आगे देखेंगे सामाजिक एवं संस्कृति इसका क्या है, सामाजिक संस्कृति कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे। आर्थिक पढ़ेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, उस समय आर्थिक जीवन कैसे यापन करते थे। राजनीतिक भी पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में जो पतन हुआ उसको भी पढ़ेंगे कि पतन क्यों हुआ और क्या कारण था। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता को देखिए, हम जानते हैं इन निम्न नाम से। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, सरस्वती नदी उस समय विकसित थी। और प्रथम नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ हमारा इसका नाम कि कांस्य, इसलिए कि उस समय तांबा और टीन ये दोनों मिल करके कांस्य जो बनाता है वो भी सभ्यता हम कह सकते हैं। तांबा देखें कि इससे पहले ताम्र पाषाण काल हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल में तांबा का धातु का प्रथम उपयोग होता है, वो हम लोगों ने देखा। चलिए, तो पहले हम भूमिका को देखते हैं, भूमिका क्या है रहा इसका। तो देखिए, पहले अगर मैप के, हम इंडियन मैप के देखें तो ये हमारा मैप है, ठीक है, ये हमारा मैप है। मैप को देखते हैं, इधर इधर देखिए क्या है, इधर पाकिस्तान है, हालांकि उस समय तो सब एक ही था। इधर हम जाएंगे तो इधर ईरान से आगे बढ़ेंगे तो इधर क्या होगा, एक सुमेरियन सभ्यता आएगा जो यहाँ पर एक रेक्टेंगल के थ्रू है। अब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इधर मिस्र आएगा, मिस्र का सभ्यता। ये भी 2 सभ्यता जो है बहुत पुरानी है, जैसे मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया या फिर सुमेरियन कहें तो सुमेरियन का सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये भी दोनों बहुत पुरानी सभ्यता है, जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इधर से पश्चिम की तरफ से हम आते हैं ये, और ये हमारा जो विस्तार, देखिए विस्तार में तो हम पढ़ेंगे कि इसका विस्तार क्या हुआ। भूमिका में यही समझते हैं, ये हमारा जो रेक्टेंगल देख रहे हैं यहाँ से ऐसे, ये हमारा यही है सभ्यता, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता इतने दूर में फैला हुआ था। आगे देखेंगे कितना था क्या था। भूमिका में देखते हैं कि इसको कैसे पता चला ये सभ्यता है। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है नाम इसका, वो 1826 में एडी में 1826 में चार्ल्स मेंसन के द्वारा अंग्रेज जो है वो हड़प्पा के किले की तरफ इसको ध्यान जाता है। हड़प्पा देखिए एक बहुत बड़ा किला होता है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में जो कहें तो ये बहुत बड़ा किला है। वो तो किला देखता है तो कहता है कि ये क्या है, ये किला, बहुत उसको आश्चर्य लगता है, ध्यान यहाँ पर जाता है 1826 में। बाद में देखते हैं कि जब रेलवे का लाइन का देखते हैं बिछाया जाता है, रेलवे का जो भारत में 1852-53 में जब रेलवे का विस्तार होता है, तो वहाँ पर देखते हैं कि कराची से लेकर के लाहौर तक एक पटरी बिछाया जा रहा था। तो वही पटरी बिछाया जा रहा था, तो वहाँ पर एक की देखिए, ये पटरी देखिए, जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन द्वारा ये जो है ये कनिंघम के नेतृत्व में काम चल रहा था रेलवे के ट्रैक का। तो इसमें क्या काम था, हड़प्पा के ईंटों को का जो है प्रयोग जो हो रहा था वो रेलवे ट्रैक के लिए होता है। इससे पहले देखें कि हड़प्पा में बहुत बड़ा किला दिखता है, तो किला दिखता है तो उसमें ईंट होता है, तो ईंट को उठा करके वहाँ से और इसको रेलवे ट्रैक में यूज़ किया जा रहा है। ये ट्रैक है, ऐसे कराची से जा रहा है लाहौर, तो यहाँ पर यूज होता है। तो उसी यूज़ के दरमियान वो बहुत बड़ा जो घर मिलता है, ये मिलता है, वो सब देखेंगे। चलिए, उसके बाद देखते हैं कि 1921 में
अब देखिए यहाँ से तो ट्रैक बन रहा था, उसका यूज़ हुआ। बाद में देखते हैं कि 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा एक जो भारतीय पुरातत्व, जॉन मार्शल उस समय क्या थे, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष बने तो इन्होंने दयाराम साहनी को हड़प्पा के खोज करने के लिए बोला, मतलब हड़प्पा में खुदाई करने के लिए बोला कि खोदिए, देखिए क्या मिलता है इसमें। चलिए, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की एक तरह से खोज हुई। तो कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाएगा कि हालांकि आगे हम महत्वपूर्ण स्थल में देखेंगे कि महत्वपूर्ण स्थल में कि हड़प्पा का खोज किसने की, दयाराम साहनी के द्वारा हुई। चलिए, ये तो हो गया हमारा भूमिका में, यहाँ पर समझ में आ गया। अब उत्पत्ति देखते हैं। देखिए, उत्पत्ति को ऐसे समझते हैं, दो तरह से लोग समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि विदेशी जो है उत्पत्ति का मत जो है वो मानना था, एक देसी उत्पत्ति का मत मानना, यानी विदेशी लोगों का मानना था और कुछ देसी लोगों का मानना था। विदेशी लोगों का मानना था कि मेसोपोटामिया सुमेरियन की सभ्यता जो हम लोगों ने ऊपर देखा, हम लोगों ने मैप में देखा कि ये जो है मिस्र का सभ्यता है, ये सुमेरियन का सभ्यता है। तो मिस्र, देखिए मिस्र का सभ्यता ये है और सुमेरियन का सभ्यता है ये सुमेरियन। तो इन दोनों से ही ये प्रभावित ये था, इसकी उत्पत्ति यहाँ हुई, ये दोनों से प्रभाव से लेकर के ये मानना था विदेशी लोगों का। लेकिन वहीं अगर हम देसी लोगों का बात करें तो देसी लोग में हम क्या भी दो तरह से लोग थे। देसी लोग में ये हुआ कि नहीं, ऐसा मानना था कि ईरानी जो है ना और सभ्यता, चूँकि ईरान हमारा बहुत नज़दीक है आपको बॉर्डर से हमारा, तो ईरान और बलूचिस्तानी जो है ना सभ्यता है, जो है हमारा ईरान उस समय हमारा ही पास में ही था। तो ईरानी की सभ्यता है जो उसके द्वारा हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, सोथी संस्कृति का जो विकसित रूप है उसी का आया। तो ये सब उत्पत्ति का वजह हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो, अपना अपना मत है। चलिए आगे आते हैं, कालक्रम को देखते हैं। चलिए देखिए, हम कालक्रम को देखते हैं। तो कालक्रम को देखते हैं यानी कि देखिए कालक्रम को यानी कब का है, कब बना, कब ये हुआ, उसके बारे में देखिए समस्या ये हुआ उसके बारे में कि तिथि का पढ़ा नहीं जाना। क्योंकि सभ्यता ऐसा, ये हम जो सभ्यता पढ़ रहे हैं ये आध ऐतिहासिक सभ्यता काल का है, आध ऐतिहासिक। चूँकि हमने विकास में इतिहास का विकास 3 भागों में बांटा था, जो इससे पहले अब देख लीजिएगा शुरू में और फर्स्ट वीडियो में। तो 3 भागों में जो हमने देखा, तो ये जो है आध ऐतिहासिक का है, जिसमें हम क्या है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, यानी कि सिर्फ आपको साक्ष्य ही उपलब्ध होगा, लेकिन उसको लिपि को या कुछ हो तो उसको पढ़ नहीं पाइएगा। दूसरा चीज़ क्या था कि अगर हमारा जो खुदाई हो रहा था वो लंबवत था, लंबवत। अब लंबवत मतलब नीचे हॉरिजॉन्टल, अगर आप खुदाई करेंगे तो कितना करेंगे, चूँकि घर बन चुका है सब लोगों का, आसपास तो हो चुका है, घर हो चुका है, तो कितना खोदेंगे, ये तो बहुत अंदर खोदेंगे। अभी तक खुदाई चल रही है हड़प्पा का, अभी तक जगह जगह पे कहीं कहीं अगर मिलता है तो खुदाई चलती है। तो समस्या ये था कि कालक्रम में कि तिथि का निर्धारण न होना और लंबवत उत्खनन में के लिए समस्या आ रहा था। चलिए, तो ये देखिए ये सब बहुत सारा लोगों के द्वारा एक अपना अपना मत दिया गया है कि ये इतना हज़ार। जैसे देखिए फादर एच हेरास के द्वारा 6000 BC कहा गया, सर जॉन मार्शल के द्वारा 3250 से 2750, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 3500 से लेकर के 2700, मैके महोदय द्वारा 2800 लेकर के 2500। ये देखिए कि व्हीलर के द्वारा 2500 से आया 1500। अब रेडियो कार्बन विधि द्वारा जो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू है, जो इसको आप 100% 99 का 100% माना जा सकता है, अभी इसी को यूज़ किया जा रहा है। तो 2300 से 1750, DP अग्रवाल द्वारा 2300 से 1700, फेयर सर्विस द्वारा 2000 से लेकर 1500। लेकिन इसमें अगर आपको महत्वपूर्ण अगर ध्यान देना है तो रेडियो कार्बन को ही लीजिएगा, बाकी सबका अपना अपना विचार है। तो ये माना गया इनका जो एक सही है, रेडियो कार्बन विधि द्वारा 2350 से 1750। तो कह सकते हैं कि कालक्रम 2350 से 1750 मानिएगा। चलिए ये तो हुआ कालक्रम। आगे देखते हैं। देखिए आगे हम विस्तार को देखते हैं। देखिए विस्तार को ऐसे समझते हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ उसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट तो हम देखिए स्वतंत्रता से पहले अगर खोजा गया है 1947 से पहले जो है वो अगर कहें तो
सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल को खोजा गया तो वो स्वतंत्रता से पहले 40 था। स्वतंत्रता के बाद जो है से वर्तमान तक अगर अवस्थल का हम बात करें तो लगभग 1400 के आसपास, चूँकि अप्रोक्स 1400 के आसपास है, कुछ इधर उधर हो सकता है 1400। उसमें देखिए महत्वपूर्ण हमारा 3 स्टेट से 3 आपका देश से, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। देखिए अफ़गानिस्तान से कितना है तो अफ़गानिस्तान से ओनली 2, ये याद रखने का चीज़ है, ठीक है। मुंडी गाक है और सुतु घुई है, शुतुरमुर्ग से याद रखिएगा इसको। अब मुंडी गाक से आपको मुर्गी से याद रखिएगा, ये दोनों आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक्स है। इसी तरह देखिए पाकिस्तान में भी एक 3 प्रांत में ढूंढा गया, बलूचिस्तान दक्षिणी दो है, एक सिंध प्रांत है, एक पंजाब, जो तीनों हम देखते हैं कहीं ना कहीं भारत से सटा हुआ है। अब भारत में अगर बात करें तो 925 के आसपास ढूंढा गया। अब भारत में स्थल की बात करें तो देखिए कहाँ कहाँ किस स्टेट में, तो जम्मू कश्मीर में मिला, पाकिस्तान में, पंजाब में मिला, हरियाणा में मिला, यूपी में मिला, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र। एक तरह से कह सकते हैं कि पश्चिम भारत में ही मिला। ये सब पश्चिम भारत में और उत्तर भारत में आता है। तो उत्तर और पश्चिम भारत में कुछ आपका नीचे अगर जाएंगे थोड़ा सा तो एक महाराष्ट्र दक्षिण थोड़ा सा नीचे आता है, पश्चिम में ही माना जाएगा, ये सब पश्चिम में ही है। चलिए इसी को अगर मैप के थ्रू हम देखेंगे तो देखिए मैप के थ्रू ऊपर हम लोगों ने देखा कि राजस्थान कहाँ है क्या है, और इसी को अगर हम नाम दें कि कैसे हम देख सकते हैं इसको, तो देखिए ये हमारा बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से है आपका, ऐसे 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 ये बनाया हुआ है, ऐसे देखिए ऐसे है ये। तो ये हमारा त्रिभुजाकार आकृति है सिंधु घाटी सभ्यता का। इधर नॉर्थ हो गया, ठीक है, इधर आपको साउथ हो गया। तो इधर अगर बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर हो गया इधर, और इधर अगर नीचे आ जाइए तो महाराष्ट्र हो गया, और इधर अगर आइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाइएगा तो यूपी तक पहुँच पाइएगा, और इधर अगर जाते हैं तो इधर तो पाकिस्तान तक हम जाते हैं, पाकिस्तान तक जाएंगे इधर। ये हमारा मैप हुआ, और ये त्रिभुजाकार आकृति है। इसका एरिया कितना है तो 12,99,600 यानी कि 13 लाख जो है एक स्क्वायर किलोमीटर तक आता है, ठीक है। वो तब की थी जिस समय हम 1947 के आसपास, लेकिन अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में देखिए 20 लाख किलोमीटर एक स्क्वायर, चूँकि धीरे धीरे अभी भी खोज चल रही है और कहीं कहीं मिल रहा है। हरियाणा में देखिए बनवाली है, इधर मिला, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ देखा जा रहा है, समय समय पर मिल रही है। मिस्र के देखिए इस सभ्यता की अगर हम बात करें ऐसे, तो हम अगर पश्चिम से लेकर के पूरब तक दूरी बोलें तो 1600 किलोमीटर है। अगर दूरी हम उत्तर से दक्षिण की ओर बोलें तो 1400 किलोमीटर है। ये हमारा हुआ। चलिए मैप, अब इसको हम बात करें तो मिस्र की सभ्यता का कितना गुना है, तो मिस्र के सभ्यता का 20 गुना है। जैसा कि ऊपर में अब हम लोगों ने देखा कि मिस्र की सभ्यता देखिए यहाँ पर, मिस्र देखिए मिस्र की यह सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता का 20 गुना। और मिस्र और सुमेरियन दोनों को मिला दिया जाएगा, अगर जोड़ दिया जाए ये दोनों को, तो ये दोनों को मिला दिया जाएगा तो इसका जो है आपको 12 गुना हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हमारा, तो सिंधु घाटी का सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, इतना हो जाएगा। तो समझ लीजिए इससे कितना हमारा बहुत बड़ी सभ्यता थी ये। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी सभ्यता है। मिस्र मेसोपोटामिया या आप इसको सुमेरियन के सभ्यता को मिला दीजिएगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा रहा। इसको देखिए अब मैप में हम देखेंगे, देखिए महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। चलिए ये तो हमारा देखिए ये भी मैप के थ्रू महत्वपूर्ण स्थल को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझते हैं, छोटा छोटा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि महत्वपूर्ण स्थल क्या है। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा पर्सनल नोट्स बनाया हुआ है जो बहुत मेहनत किया हूँ मैं, ताकि ये नोट्स में बना सकूँ और मैप पे भी हम लोग समझ सकें, क्योंकि मैप पे समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए ये नोट्स आपको अपना लगने लगेगा, इसको एक आध दो बार और समझ लीजिएगा तो अपना हो जाएगा। चलिए थैंक यू।